बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वकला के एहतजाज के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जबकि जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी महदूद कर दी गई है। वकला के एहतजाज के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जाने के लिए सिर्फ मार्कला रोड खुला रखा गया है। रेड जोन के दाखिली रास्ते बंद होने के बाद कश्मीर चौक में शदीद ट्रैफिक जाम है। सरीना चौक, नादरा मेरिट एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस बरीमाम भी बंद है, जबकि जना अंडरपास भी कंटेनर्स रख कर बंद कर दिया गया है। एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के ऑपरेशन को भी महदूद कर दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस फैज अहमद फैज स्टेशन से पार्क सेक्रेटेरिएट तक बंद है। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने पोजीशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट अदालत पेश हुए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीका तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 19A के खिलाफ वर्जी है। पीका तरमीमी एक्ट में फेक न्यूज़ की तारीफ नहीं बताई गई। इस एक्ट के आड़ में हर खबर को फेक न्यूज़ बनाकर सियासी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ होंगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पीका तरमीमी एक्ट के तहत सहाफ़ियों को सहाफ़ी से खबर का सोर्स नहीं पूछा जा सकता। अदालत पीका तरमीमी एक्ट को आइन से मुतसातम करार देकर कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त के हतमी फैसले तक पीका तरमीमी एक्ट के तहत कार्रवाइयों को रोकने का हुक्म दे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क हममंसब से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरा पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया। सदर मुमलिकत और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान में मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। तुर्किया के वजीर खारजा हकान फदान ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान से मुलाकात के दौरान दोनों सदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। दोनों सदूर ने मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। याद रहे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए इस वक्त पुर्तगाल के दौरे पर हैं। शहबाज हुकूमत ने रवां माली साल के पहले 6 माही जुलाई ta दिसंबर 2024 के दौरान पाकिस्तान के तमाम शोबों की बरामदात में इजाफा करने में कामयाबी हासिल कर ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक जुलाई ta दिसंबर 2024 में सालाना बुनियाद पर टेक्सटाइल और लेदर की बरामदात में 10% इजाफा हुआ। इसी मुद्दत में एग्रो और फूड सेक्टर में सालाना बुनियाद पर बरामदात में 6% इजाफा हुआ है। माली साल की पहली 6 माही में दीगर मैन्युफैक्चरिंग मसनूआत की बरामदात 11%, मेटल्स और जेम्स के बरामदात 7% बढ़ी हैं। मिनरल्स और पेट्रोलियम के बरामदात में 48%, केमिकल फर्टिलाइजर और फार्मा की बरामदात में 25% इजाफा हुआ है। पहली 6 माही में टेक्सटाइल और लेदर की बरामदात 9 अरब 62 करोड़ 46 लाख डॉलर है। इसी मुद्दत में एग्रो और फूड सेक्टर की बरामदात 4 अरब 13 करोड़ डॉलर रही। मानचेस्टर के मुकामी हॉल में अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट यूके की जानिब से आंखों के मरीजों के इलाज के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार रफ़ाकत अली खान और इनके बेटे बख्त अली खान ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। तकरीब में ग्रेटर मानचेस्टर से पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस नेक मकसद के लिए दिल खोल कर अपने एहतियात पेश किए। फंड रेजिंग तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मानचेस्टर के मुकामी हॉल में अल-मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट यूके की जानब से आंखों के मरीजों के इलाज के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ग्रेटर मैनचेस्टर से पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस नेक मकसद के लिए दिल खोल कर अपने एहतियात पेश किए। तकरीब का आगाज डॉक्टर यूनुस परवाज ने तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया।
तकरीब के दौरान दुनिया के 24 मुल्कों में अल मुस्तफ़ा के फलाही मनसूबों के बारे में दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। फंड रेजिंग डिनर में ब्रिटिश पार्लियामेंट के रुकन मोहम्मद अफजल खान, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर तारिक वजीर, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद, चीफ एग्जीक्यूटिव रिजवाना लतीफ़, डायरेक्टर निसार अहमद, मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी मसरत अली, सैयद तनवीर नकवी, सैयद खालिद अब्बास काज़मी, डॉक्टर लियाकत मलिक, डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी, साबिक लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर नईमुल हसन चौहान, पामीला मलिक, काउंसलर मुक़द्दसा बानो, कारोबारी शख्सियत मोहम्मद जाहिद, सदर PTI नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट समेत बड़ी तादाद में मारूफ शख्सियात मौजूद थीं। अल मुस्तफ़ा के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अल मुस्तफ़ा का बुनियादी मकसद आंखों की रोशनी तकसीम करना है। अल मुस्तफ़ा 2.5 लाख अफराद की आंखों के ऑपरेशन मुकम्मल कर चुकी है। आइंदा साल 5 लाख आंखों के इलाज का हदफ मुकर्रर किया गया है। आंखों के एक ऑपरेशन के जरिए जिंदगी भर की माजूरी खत्म हो सकती है। अल मुस्तफ़ा के माली तावन से लाहौर, मानसेरा, अटक में अस्पताल मुकम्मल हो गए हैं, जबकि डडियाल, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में भी अस्पताल की तामीर जल्द शुरू होगी। अल मुस्तफ़ा का ये जो बुनियादी मकसद था कि लोगों में रोशनी तकसीम की जाए। मैं बहुत जगह ये बात सुना चुका हूँ कि मैं खुद एक देहात का रहने वाला हूँ, पक्का पेंडू आदमी हूँ। तो जो लोग यहाँ देहात में बैठे हुए हैं उन्हें ये बात का एहसास होगा कि जो देहात की लाइफ है वो कितनी मुश्किल है, कितनी डिफ़िकल्ट है, कैसे लोग गुजारते हैं। मुझे याद है कि जब मैं अभी स्कूल पढ़ता था तो मेरे अपने घर में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर तारिक वजीर खान ने खिताब करते हुए कहा कि अल मुस्तफ़ा को मैनचेस्टर में 5 साल से जानता हूँ। मैनचेस्टर के लोग बहुत मुखय्यर हैं, हमारा जज्बा बहुत अच्छा है। Ladies and gentlemen, it's nice to be here once again. Al Mustafa Welfare Trust. I've been here before, not exactly in this beautiful location, but in many other places. And I can vouch for their credentials. I've been here for more than 4 years now, almost 5 years in July, inshallah. So I can tell you this, that people of Manchester, Pakistani origin people of Manchester more so, they are philanthropists of a very different kind. And I can tell you this with authority because I've been around. I can vouch for our people here, the Pakistani Mancunians. मैं आपको ये वसूख से बता सकता हूँ कि माशाल्लाह। अल मुस्तफ़ा के डायरेक्टर फंड रेजिंग निसार अहमद ने कहा कि अल मुस्तफ़ा 2.5 लाख आंखों के ऑपरेशन कर चुकी है। पाकिस्तान में अल मुस्तफ़ा अस्पताल कामयाबी के साथ चल रहे हैं। 50,000 बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ कर चुके हैं। हज़ारों की तादाद में पानी के मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान में आंखों के ऑपरेशन के ज़रिए लाखों अफराद की ज़िंदगी बदल गई है। आंखों के ऑपरेशन के ज़रिए अंधेपन में मुब्तला अफराद की ज़िंदगी बदल जाती है। फ्री आई कैम्प के लिए जो अफराद अतिया देते हैं, अल मुस्तफ़ा उनकी मौजूदगी में उनके आबाई इलाकों में कैंप लगाती है। गुज़िश्ता साल मैनचेस्टर में गज़ा के लिए अपील के दौरान लोगों ने बहुत तावन किया। मैनचेस्टर के लोग बहुत मुखय्यर हैं। आज की रात हम उन लोगों के लिए फंड रेज करेंगे जिन्होंने इस एहसास के साथ जीना शुरू कर दिया है कि वो कभी दोबारा देख नहीं सकेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जब भी मैनचेस्टर में आए, हमें आपकी तरफ से बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लास्ट ईयर फरवरी में जब हम आए थे इसी हॉल के अंदर, तो आपके शहर से हमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 लाख पाउंड के करीब डोनेशन जो है वो रिसीव हुई थी उन लोगों के लिए जो कि उस वक्त मोस्ट इन नीड थे, डेस्परेट थे। और that work is always a team of very dedicated staff and volunteers, alhamdulillah. So I hope that you're going to make him feel welcome. Hope that we're going to use the noise in this room now, inshallah, to give him a nice loud round of applause. Please welcome the director of programs at Al Mustafa Welfare to the stage, our brother Nisar Ahmed. मीडिया से बात करते हुए हाज़रीन का कहना था कि अल मुस्तफ़ा मिसाली काम कर रही है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अल मुस्तफ़ा के साथ बढ़ चढ़ कर तावन करेंगे।
المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آج چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، جو کہ بہت خوبصورت انداز سے ریپرزینٹ کیا گیا اور جس میں موسیقی کا بھی اہتمام تھا، بہت عمدہ کھانے بھی تھے۔ مین مقصد جو آج کا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مخیر حضرات آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جو ایک نیک مقصد کے لیے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں جو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ والے کام کر رہے ہیں آنکھوں کی بیماریوں سے متعلقہ، اور اس میں ہم چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ بڑی خوشی ہے کہ آج اس بڑے ہال میں کمپلیٹلی فل ہے اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہیں وہ اس اپیل کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں کہ جو اتنا اچھا کام وہ کر رہے ہیں اور جو لوگوں کی سروس جو دے رہے ہیں تو لوگ بھی مطمئن ہیں، اسی لیے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور دل کھول کے عطیہ بھی دیا ہے۔ تو میں خوشی ہے مجھے کہ جو مانچسٹر کی کمیونٹی ہے وہ جب بھی آواز ہوتی ہے تو لبیک کہتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں۔ جی آج ہم الحمدللہ مانچسٹر میں ہیں اور ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی بینائی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے اور انہوں نے اس امید کے ساتھ جینا شروع کر دیا کہ وہ دوبارہ نہیں دے سکیں گے، مگر 15 منٹ کی ایک سرجری کے ساتھ انشاءاللہ ان کی روشنی کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ ہم آج انشاءاللہ جو فنڈ ریز کریں گے اسے کیٹریکٹ سرجریز کریں گے، گلوکوما سرجریز کریں گے اور جو ہمارا ہاسپٹل ہے اس کے اندر ایک ایڈیشنل وارڈ جو ہے وہ ایڈ کریں گے جس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے گلوکوما سرجریز کے لیے انشاءاللہ۔ المصطفیٰ ٹرسٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی آنیسٹ ادارہ ہے۔ اس فاؤنڈیشن نے بہت سارا کام کیا ہے بہت ساری کازز کے لیے۔ میں نے خود وزٹ کیا ہے وہ ہاسپٹل، وہاں پہ لوگوں کا جو ہے مفت علاج ہو رہا ہے اور ایون پرچی کے کوئی پیسے نہیں ہیں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں میں کھانا بھی تقسیم ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک سچائی اور ایمانداری ہے وہ خود بولتی ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا۔ میں اور میرا بیٹا بخت علی خان ہم دونوں مل کے آج پھر پرفارم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پہلے سال کی طرح دوسرے سال بلایا ہے اور انہوں نے ہمارے کام پہ یقین کیا ہے اور اس کار خیر میں بھی ہمیں بھی ڈالا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں اور وی آر فیل ویری آنر اینڈ پرائڈ۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ فنڈ ریزنگ ڈنر ہو رہا ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اس وقت پاکستان میں آنکھوں کے علاج کی سب سے بڑی تنظیم بن چکی ہے۔ الحمدللہ لاہور میں المصطفیٰ اسپتال بہت کامیابی سے چل رہا ہے۔ اٹک، مانسہرہ اور اس کے بعد ڈڈیال آزاد کشمیر میں ہم اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہر سال آنکھوں کے 10,000 آپریشن ہو رہے ہیں۔ میری مانچسٹر کے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آئیے المصطفیٰ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ پاکستان کے ہر ضلع، ہر شہر، ہر تحصیل میں ہم آنکھوں کا اسپتال بنائیں۔ المصطفیٰ کی جو کارکردگی ہے اسپیشل آئی کے حوالے سے، ہم اس وقت تک 2.5 لاکھ آپریشن کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور آج اتنے ہزاروں لوگوں المصطفیٰ اعتماد، یہ ایک میسج ہے کہ لوگ المصطفیٰ اعتماد کرتے ہیں اور لوگ المصطفیٰ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ 2.5 لاکھ جو آپریشن ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو یہ کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جو المصطفیٰ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ Al Mustafa Foundation is doing incredible work around giving people sight. It's such an important thing. It makes such a big difference to so many lives. So they need to continue with this work. That work is global and everyone should support it, inshallah. تقریب میں گلوکار رفاقت علی خان اور بخت علی خان نے تو کجا من کجا اور دم مست قلندر گا کر سما باندھ دیا، جس پر شرکا نے خوب دمال ڈالی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر، مانچسٹر، UK۔ سعودی دارالحکومت الریاض میں 21 فروری کو معروف عالمی شہرت یافتہ موسیقار رحمان کے لائیو پرفارمنس کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جس میں دیگر اداکار اور گلوکار بھی شرکت کریں گے۔ مزید جانتے ہیں ریاض سے عابد شمون جان کی اس رپورٹ میں۔ اس تاریخی کنسرٹ کی انتظامیہ نے صحافیوں سمیت سوشل میڈیا شخصیات کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ AR رحمان 21 فروری کو الریاض میں لائیو پرفارمنس سے حاضرین کے دلوں کو گرمائیں گے۔
ये प्रोग्राम यकीनी तौर पर शायकीन म्यूज़िक के लिए नाकाबिले फरामोश तफरीही फराहम करेगा। ये प्रोग्राम खिते में मुनअक्किद होने वाले अब तक के सबसे बड़े एशियाई म्यूज़िक के प्रोग्रामों में से होगा, जिसमें सऊदी अरब के अलावा दीगर ममालिक से हज़ारों शायकीन की आमद मुतवक्के है, जो यकीनी तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इंतज़ामिया का कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि शायकीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम करें ताकि सऊदी विजन 2030 के अहदाफ को यकीनी बनाया जा सके। इस शानदार प्रोग्राम की इंतज़ामिया ने प्रोग्राम की मुआवनत और इजाज़त देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम अपने पाया तकमील तक पहुँचेगा, जिससे तारिकीन वतन को एक मिसाली तफरीह हासिल होगी। कैमरा टीम के साथ आबिद शमून चांद, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर, सऊदी अरब। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में मेड इन पाकिस्तान के नाम से नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें 137 पाकिस्तानी कंपनियों ने शिरकत करके स्टॉल लगाए। नुमाइश में पाकिस्तानी और सऊदी ताजरों ने भरपूर शिरकत करके अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं आबिद शमून चांद की इस रिपोर्ट में। जद्दा में मेड इन पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान की पहली खसूसी नुमाइश मुनअक्किद की गई। ये तकरीब पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता से ताल्लुकात मजबूत करने की हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। नुमाइश से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर तजारत जमम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। ये नुमाइश इक़्तिसादी सफारतकारी के लिए एक पुल का किरदार अदा करती है। इस नुमाइश में मुख्तलिफ़ सनअतों की पाकिस्तान मसनूआत पेश की गई, जिनमें खेलों का सामान, टेक्सटाइल, खुराक, तामीराती मवाद, बासमती चावल और जदीद जराही के आलात शामिल थे। ये तमाम मसनूआत पाकिस्तान की महारत, सकाफती वर्से और आला मयार की अलामत हैं। I extend my heartfelt gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia for extending their unwavering support to the organized this Made in Pakistan exhibition here in Jeddah. सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़रूक ने तकरीब में मेहमानों का इस्तकबाल किया और मेड इन पाकिस्तान नुमाइश के इनेकाद में सऊदी हुकूमत के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। Are active participants in all exhibitions in Saudi Arabia and have developed strong partnerships with their Saudi counterparts. There has been a consistent increase in mutual trade and investment, and I am confident that we are on track. أهمها البعد الاقتصادي، ونسعى في اتحاد الغرف لتعزيز هذا الجانب مع جميع الجهات المعنية في بلدينا الصديقين، حيث يلعب مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك دورا مهما في تنمية العلاقات الاقتصادية من خلال تسويق الفرص التجارية والاستثمارية. कैमरा टीम के साथ आबिद शमून चांद, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर, सऊदी अरब। जामपुर पंजाब का ऐसा जिला राजनपुर जिसमें न सिर्फ सराइकी बल्कि बलोची, सिंधी और पंजाब के रंग भी नजर आते हैं। राजनपुर के सरहदें बलोचिस्तान और सिंध से मिलती हैं। मजीद जानते हैं आसिम मलिक की इस रिपोर्ट में। राजनपुर पंजाब का ऐसा ज़िला जिसमें न सिर्फ सराइकी बल्कि बलोची, सिंधी और पंजाब के रंग भी नजर आते हैं। राजनपुर की सरहदें बलोचिस्तान और सिंध से मिलती हैं, जबकि इसके मगरिब में कोह सुलेमान का वसी और अरीज सिलसिला वाक़ई है, जिसका इंतहाई सेहत अफजा मकाम माड़ी टाप है, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती में कोई सानी नहीं रखता। जबकि मशरिक में अजीम दरियाए सिंध बह रहा है। ज़िला राजनपुर की ख़ास बात यह भी है कि ये धरती बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम हफ्त ज़बान सूफ़ी शायर व औलियाए अल्लाह हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की धरती है। इसके अलावा पिशावर तक कराची 200 किलोमीटर से ज़ायद कौमी शाहराह भी यहाँ से गुजर रही है। यहाँ के लोग ज़्यादातर गंदम, कपास, गन्ना, प्याज और मूंग की फसलें काश्त करते हैं। यहाँ का तहजीब व तमद्दुन सादा मगर इंतहाई पुरवकार है। यहाँ लकड़ी का काम और दीगर मसनूआत की शोहरत दुनिया के कई ममालिक तक फैली हुई है, जिनमें छाछ, परांदा और दीगर मसनूआत शामिल हैं।
यहाँ आउटडोर होटलों और ढाबों पर चाय पीने का रिवाज बरसों से चला आ रहा है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। सैमुअल की सीरीज के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 305 रन का हदफ दिया है। लाहौर में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। मुकर्रर 50 ओवर्स में प्रोटीज ने कीवीज के खिलाफ 6 विकेटों के नुकसान पर 304 रन स्कोर किए। मैच में मैथ्यू बर्टिसगे ने डेब्यू पर 150 रन बनाकर वनडे क्रिकेट का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके अलावा ब्यान मेल्डर 64 और जेसन स्मिथ ने 41 रन बनाए। केवी बॉलर्स मेट हेनरी और विल और रोरकी ने 2 और 2 विकेटें हासिल की हैं। मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।